अजरा भाभी, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? अजरा भाभी, इतने सारे कार्ड्स। हाँ ना, ये वलीद ने मांगे हैं। आधे से ज्यादा कार्ड्स तो उसने ले लिए। कैसा दोस्तों को बुलाऊंगा, अल्लाह जाने इतने दोस्त कहाँ से पैदा हो गए उसके, हमने तो ना देखे कभी। भाभी लेकिन वो पढ़े तो। शाजिया, फरा, हिना, मारिया, राबिया, सिद्रा, शुमाइला, सारा, सना, हाय नन्ना, हाय हाय, ये दोस्त नहीं है तो सहेली है। इतने लड़कियां, ये पागल हो गए क्या? इन सबको अपनी शादी में बुला रहे हैं। आने दो इसको, बात करती हूँ आज मैं इससे। ये क्या ड्रामेबाजियां लगाई नहीं इसने? अच्छा सुने, आप कुछ मत कहिएगा, फजूल में बदमज़गी ना हो जाए, खुशी का माहौल है घर में। वाह भाई वाह, मेरे बात करने से बदमज़गी हो जाएगी। और ये सारी लड़कियों की बारात जब इसकी शादी में आएगी तब बदमज़गी नहीं होगी है? देखने वाले लोग पूछेंगे नहीं कि इतनी लड़कियां कहाँ से आ गई वलीद की सहेलियां हैं? और समन के घर वाले क्या सोचेंगे और समन खुद क्या सोचेगी? सोचा है कभी? भाभी आप कुछ मत कहिएगा ना, मैं वासिफ से कहूंगी, वो वलीद को समझाएगा। अरे रहने दो, ये सारे भाई मिले हुए आपस में और सबको एक दूसरे के राज पता है, सब छुपाते फिरते हैं इधर उधर। मुझे ही बात करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, लेकिन आप बात करेंगी तो आप बहुत गुस्से में बात कर लेंगी ना, इसलिए कह रही हूँ मैं आपको। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यानी कि मैं गुस्से में बात करती हूँ और यहाँ पे सब लोगों के मुंह से दल 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 फूट झड़ते हैं ना। अरे सारे के सारे ऐसे ही हैं, नाक पे ये गुस्सा दिखा कर रखते हैं अपना। बढ़िया ही कैसे गुस्से में बात करेंगी, मैं ही बात करूंगी, देखती हूँ क्या होता है। बता लड़कियों को बुला रहा है अपनी सारी गर्ल। भाभी बताया आप ही को है ना। भाभी खाने में क्या है? आलू कीमा। फिर वही आलू कीमा, कभी कुछ डिफरेंट भी बना लिया करें। अच्छा मसलन? चाइनीज या पास्ता वगैरह। सुधर जाओ तुम, मैंने क्या किया? लग जाएगा पता। और सुनो, हम लोग अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए, समझे? क्या है? क्या हो गया है? ये क्या तरीका है अपने होने वाले शौहर से बात करने का? नहीं तो तुम बता दो किस तरीके से बात की जाती है। क्या हो गया समन, सब खैर तो है? पहले तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी और अब उठाया तो फिर ऐसे। मैं बिजी थी, तुमसे मतलब? अच्छा, क्यों? जॉब स्टार्ट कर दी है? सच बताओ, बात क्या है? सच? तुम मुझसे सच बोलते हो? और मैंने कौन सा झूठ बोल दिया तुमसे? अच्छा, तो तुमने क्या कहा था मुझसे? मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? अच्छा, नहीं है तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड? नहीं। तो फिर ये अफशा, नौरीन, राबिया, मरियम, ये सब कौन है? बोलो, चुप क्यों हो अब तुम? समन तुम्हें इनके बारे में किसने बताया? अच्छा, मतलब इनकार भी नहीं कर रहे हो तुम मतलब ये सब कुछ सच है? अरे नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या? जो मैं कह रही हूँ गलत है। तुमने उन लोगों को शादी पे नहीं बुलाया है? नहीं, मेरा मतलब है अभी कार्ड्स देने हैं। वाह वलीद, वैसे तो तुम मुझे हर बात पे लेक्चर देते रहते हो। हम कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो काम उसका बुरा असर, ये सब कुछ। मतलब तुम कितने हिपोक्रेट हो यार। देखो वलीद, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी फीमेल फ्रेंडशिप से, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलो, मुझसे बातें छुपाओ, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। समन तुम राई का पहाड़ बना रही हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ बताया किसने? वलीद, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे किसने बताया है सब कुछ। एक तो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है और तुम्हें माफी मांगने के बजाय तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी है कि मेरी सोर्सेस क्या है। समन मुझे वजाहत का मौका तो दो। कोई वजाहत नहीं चाहिए मुझे, जब तुम्हें एक्चुअली रियलाइज होना कि तुमने गलत किया है तब मुझसे बात करना। बाय। अरे भाई कुछ बताओ तो, कहाँ लेकर आए हो हमें? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे पहले से बता दो ताकि आगे वाले हालात के लिए तैयार रहें हम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ये वो जगह है जहाँ अम्मी बेघर होने के बाद रहेंगी थी। और ये सब मेरी नहीं, अम्मी की सहेली है। बेबी बाजी बहुत अच्छी इंसान थी। वो हम सबका बहुत ख्याल रखती थी। हाँ, बेबी बाजी सबका ख्याल रखती थी। एक मैं ही बदनसीब हूँ जो उनका ख्याल नहीं रख सके। मैं यहाँ रहती थी। बेटों के होते हुए वो यहाँ रहती थी यार। ये बदनसीब लोग हैं। बेटा, यहाँ पे ऐसे ही लोग आके रहते हैं। अब देखो, मेरे भी 2 बेटे हैं, दोनों की कोठियाँ हैं, मगर मेरे दोनों बेटों के पास अपनी माँ के लिए कोई एक कोना भी नहीं जहाँ मैं रह सकूँ। बस यही आशियाना है हमारा, जहाँ हमें पनाह मिली हुई है। और बेटा, आप लोगों को मैं यहाँ की सैर कराती हूँ। ये है हमारी दुनिया। भाई सीधी सी बात है जमाल, बच्चों से मैंने बात कर ली है और बच्चे बिल्कुल भी राजी नहीं है अपना कमरा छोड़ने के लिए। और क्यों हो वो राजी हैं? स्कूल जाते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, उनको कहाँ मैं घुसाऊंगी? अब रह रह के ना तुम्हारी फुप्पो ही रह गई है। बस फुप्पो से बात करें और उनसे बोले कि बड़ी भी बहुत ऐश कर ली, इस बड़े कमरे में बड़ा कब्जा जमा लिया तुमने, अब नई दुल्हन आने वाली है, उसके लिए कमरा खाली करे। और पता भी है शहनाज जो है ना, वो फर्नीचर का ऑर्डर रोक के बैठी हुई है साइज के हिसाब से। अरे क्या जवाब दूं मैं उसको? बस फुप्पो से कह दे अपना बोरिया बिस्तर उठाए और वरीद वाले कमरे में डाल लें। क्या मैं क्यों बात करूं? है फुप्पो तुम्हारी है, तुम खुद बात करो, मैं नहीं बात करती वरती। और तुम कह रहे थे ना कि रात को तुम बात करोगे उनसे, तो फिर बात की तुमने? हाँ तो क्या कहा फिर उन्होंने? अजरा, क्या सुन रही हूँ मैं? जमाल ने कहा है कमरा खाली करो, तुमने कहा होगा। हाँ फुप्पो, वो असल में बहू अभी आई है नहीं और नाज बरदारियां पहले से उठानी शुरू कर दी। नुकसान उठाओगे तुम लोग? नहीं फुप्पो, बात ये नहीं है। दरअसल आज कमरे से बेदखल कर रही हो, कल को कहेगी ये बुढ़िया को निकाल बाहर करो, तो निकाल दोगी क्या? अरे नहीं, उस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं कहा है, ये तो मैं अपने दिल से करना चाह रही हूँ। जाहिर है बच्ची है और इस घर की सबसे छोटी बहू है, उसका इस्तकबाल तो ऐसे ही करना चाहिए ना, बड़ा कमरा उसको ही देना चाहिए। अब जब आप आई थी तो आपको भी तो दिया था ना हमने बड़ा कमरा। अच्छा तो उसके लिए मेरा ही कमरा चाहिए तुम्हें? वैसे मेरे कमरे के पीछे तो तुम पहले से पड़ी हुई थी कि इनको निकाल बाहर करूं, हालांकि तुम्हें समझाया है कि भाई हम 3 लोग हैं, वलीद के छोटे से कमरे में हम नहीं रह सकेंगे, पर तुम्हें बात समझ ही नहीं आती। अब तो वैसे भी इस कमरे में तिजोरी है और वो है मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं तो इस कमरे को बिल्कुल किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो करना है सोच लो उसके बारे में। सुन लिया अपनी बेचारी फुप्पो का ऐलान, साफ मना कर दिया, तुम जानो तुम्हारी फुप्पो जाने, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। बुढ़ी खोड़ी लाल लगा, वैसे लाल लिपस्टिक लगा के, फूल लगा के घूम रही है, लाल चूड़ियां पहनकर, जैसे सुहागनें घूमती हैं।